हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे को मीन डेविएशन पढ़ना है अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हमें थोड़ी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना और उसकी प्रैक्टिस करना। ओके, तो नाउ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो देखो, जब भी हमें मीन डेविएशन पता करना होता है या तो मीन के थ्रू करवाता है या फिर मीडियन के थ्रू, तो पहले हमें डेटा का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा? मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास डेटा है वो डेटा कैसा है? अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे पता करते हैं, पहले ये बात दिमाग में क्लियर करनी है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, देखो भाई, हमारा जो डेटा है या ऑब्जर्वेशन हम इनको बोल सकते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है। मीन पता करने के लिए मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑल ऑब्जर्वेशन लिखो या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखो, बात एक ही है बच्चा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस है वो। अब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनको तुम कैपिटल एन, स्मॉल एन या सिग्मा एफ आई कुछ नाम देखोगे, है ना, तो आराम से समझना, हर एक बात का मतलब समझाया जाएगा। ना पहले मैं ऑब्जर्वेशंस काउंट करूं या फिर मीन पता कर लेते हैं। तो आप मीन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लिया। और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस है। जब आप ये 4 + 7 + 8 + 9 इन सब का सम करोगे बच्चा, तो सम आएगा आपका 80। तो आप लिखेंगे 80/8 और दैट इज 10। तो आपने मीन पता कर लिया। मीन कितना आ गया? एक्स बार आ गया आपका 10। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो ठीक है सर, करते आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नाउ अब हमारे को क्या पता करना है? मीन डेविएशन। तो पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। दैट इज 1/n समेसन या सिग्मा i = 1 to n fi। fi मतलब सर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बोलते हैं, बट यहाँ पे तो fi है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे हम मोड ऑफ xi - x बार। मोड का मतलब क्या है? प्लस की वैल्यू चाहिए सारी, तो इसके लिए हम मोड की हेल्प ले रहे हैं। क्लियर है? तो सारी बातें तुम्हें समझाई जा रही है, टेंशन मत लो। तो ये पहली बात, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस जब डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे f लगा देना, काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कैपिटल एन नहीं लगा सकता, क्या लगाऊंगा बच्चा? स्मॉल एन। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एन लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से सुनो, कैपिटल एन और स्मॉल एन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैपिटल एन को कहाँ पे यूज़ में लेते हैं? जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं वहाँ पे यूज़ में लेते हैं, और स्मॉल एन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ में लेते हैं। तो मैंने कहा एन तो मुझे पता है 8 है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? xi - x बार। ये कैसे होगा? मैंने कहा देखो, सभी डेटा में से मीन को सब्ट्रैक्ट करो और मोड लगा के कैलकुलेट करो। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाऊँ एक दो डेटा का, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं समझने के लिए। तो आप कहेंगे देखो सर, हमारा जो xi है वो क्या है? 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 13 और 17 है। ओके, अब मुझे xi - x बार मतलब मीन है ना, x बार क्या अपना मीन है, तो xi - x बार अगर कैलकुलेट करना है और उसका मोड लेना है, तो आप लिखोगे 4 - 10, तो आंसर कितना है? -6 है। और मोड में है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका? +6 आ जाएगा। सिमिलरली आप 7 के लिए करोगे तो 7 - 10 लिखोगे तो क्या होगा? -3 होगा। -3 का मोड लोगे तो +3 हो गया। ऐसे ही 8 - 10 करोगे तो क्या होगा? -2, और -2 का मोड लोगे तो क्या आएगा? +2। 9 - 10 लिखोगे तो क्या आएगा? मोड ऑफ -1, और दैट इज +1। सिमिलरली 10 के लिए 10 - 10 0, तो मोड ऑफ 0 0। भाई 0 तो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का। सिमिलरली 12 - 10 लिखोगे तो क्या करोगे? मोड ऑफ -2, दैट इज +2। 13 - 10, सॉरी यहाँ पे +2 आएगा ना, हाँ मैंने गलत लिख दिया था। ओके, तो ये जगह +3, और 3 का मोड 3 होता है सर, +3 का तो। और 17 - 10 क्या हो जाएगा? मोड ऑफ 7, दैट इज +7। तो ये सब वैल्यूज जो है ना, xi - x बार, जो यहाँ पे वैल्यूज आई हैं, यहाँ से देखो ये वाली वैल्यूज, इन सब का सम, तो इसको बोलते हैं समेसन xi - x बार, दैट इज इन सब का अगर हम सम करते हैं बच्चा, तो सम हमारा आता है 24। कितना आएगा? 24। क्लियर है सबको? नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस मीन डेविएशन अबाउट द मीन
इज 1/n समेशन, या सिग्मा बोल देते हैं, समेशन एक ही बात है ना, बट सिग्मा हम इसका जो अनदर वर्जन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। I टेंस टू 1 to n mod of xi minus x bar, so that is therefore mean deviation about the mean will be 1/n, 1/8 लिख दो, इंटू 24। कई बार यहाँ पे n नीचे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। इस फॉर्मूले को कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो तुम ऐसे मत कह देना सर आपने गलत लिखा हुआ है, बच्चा ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना, एक ही बात है, मैंने 1/n बाहर लिखा हुआ है। नाउ देखो भाई 8 से कैंसिल हो गया, 24 3 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 3। सो मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को मैंने आराम से समझाया, कोई गलती नहीं हो। आगे वाले क्वेश्चनों में हम जल्दी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तो तुम्हें चीज़ों को थोड़ा क्लियर वेरीफाई करना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, तभी आएगा। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, मीन। तो सॉल्यूशन में आप बताओगे कि मीन क्या होता है, मीन दैट इज एक्स बार विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी स्मॉल n होती है जिसकी वैल्यू। तो देखो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44, ये सारी ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया। नीचे क्या आएगा, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे आ गया 10। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे भाई, देखो जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम बच्चा आपका 500 आने वाला है। सम कर लेना, आप आराम से प्रैक्टिस करो इसकी। डिवाइड में 10 है, तो आंसर क्या आ गया 50। तो बच्चा आपका मीन क्या आ गया है, 50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कैलकुलेशन हो सकती है। ओके, नाउ अब हमारे को मीन डेविएशन पता करना है, तो फॉर्मूला याद हो गया हमारे को कि देखो भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन पता करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/n समेशन i टेंस टू 1 to n मोड ऑफ xi माइनस x बार। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे अलग पेन से तुम्हें करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा आपके पास xi है, xi क्या है, 38 है, 70 है, 48 है, 40, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। और हमारे को यहाँ पे xi माइनस x बार का मोड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिखूँगा मोड ऑफ 38 माइनस 50, ठीक है, और मोड ऑफ 38 माइनस 50 आएगा माइनस का 12, तो इसका आंसर आ गया बच्चा प्लस 12। सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे तो 70 माइनस 50 लिखोगे, आया ना, तो ये आएगा प्लस का 20, तो आंसर क्या आ गया 20। नेक्स्ट 48 माइनस 50 का मोड, तो आंसर है -2 का मोड लेना है, और -2 का मोड क्या होता है 2। ऐसे ही 40 माइनस 50 है, तो आंसर है माइनस का 10, और मोड ऑफ -10 क्या होता है +10। 42 माइनस 50, तो मोड ऑफ -8 आएगा, और मोड ऑफ -8 क्या होता है +8 होता है। 55 माइनस 50, दैट इज मोड ऑफ +5, तो आंसर क्या आ गया +5 आ गया। 63 माइनस 50, अब प्लस की वैल्यू आ रही है ना, हाँ 13 आएगा, तो आप लिखेंगे 13 का मोड तो 13 होता है, प्लस है। नाउ 46 माइनस 50, दैट इज -4, तो मोड ऑफ -4 विल बी +4। 54 माइनस 50, मोड ऑफ 4 +4 आएगा, दैट इज 4। एंड लास्ट 44 माइनस 50 का मोड लेंगे तो हम लिखेंगे -6 का मोड लेना है, दैट इज +6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लाइन लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन लिख दो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ xi माइनस x बार। ये हमारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, दैट आर 12, 20, 2, 10, 8, 5, 13, 4 एंड 6।
ओके, ये सारी वैल्यूज हमारी डेविएशन आ चुके हैं। नाउ अब तुम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी 1/n समेशन i टेंस टू 1 to n। देखो ये n और ये n बराबर ही है यहाँ पे तो, ओके, तो xi माइनस एक्स बार विल बी, देखो 1/n का मतलब क्या है, 1/10 है, और इन सब का सम, तो इन सब का सम चाहे तो तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज 12 + 20 + 2 + 10 + 8 + 5 + 13 + 4 + 4 + 6। या सेपरेट तुम कैलकुलेट कर लो पहले, बाद में यहाँ पे लिख देना, दैट इज 1/10 इंटू, देखो इन सब का जो सम करेंगे तो सम हमारे पास आएगा 84। कितना आएगा बच्चा, 84। तो हम इसको लिखेंगे 84/10 है, और डेसिमल अप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ गया, 8.4। दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्लियर है सबको? ये यहाँ पे सेपरेट लाइन मैंने लिखी है, तुम लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, बट समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया कि ये बातें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चनों में, या इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे को पहले फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्टेप्स होंगी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब क्यों यार हमारे को मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैलकुलेट करना है बच्चा, तो हमारे पास जो डेटा हमें गिवन होता है तो मीडियन कैलकुलेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि जो भी डेटा आपके पास गिवन है या जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है वो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहली स्टेप को हम फॉलो करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसका असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम हम असेंडिंग ऑर्डर ही लिखते हैं पहले, तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर देखना भाई, सबसे छोटा नंबर लिखना है, क्या है, 10 है। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो भी लिखना होता है, तो फिर 10 के बाद में 11 दिख रहा है, तो 11 2 बार दिखा, तो 11 आ गया बच्चा। फिर 12 है, ये रहा। फिर 13 है, 2 बार, देखना आराम से ऑब्जर्व करना, और मैं बताऊंगा कि गलती नहीं हो इसके लिए क्या करना है, कौन सी एक छोटी सी स्टेप है जिसको फॉलो कर लेना। 14 है, फिर बच्चा 16 2 टाइम है, और फिर 17 है बच्चा आपके पास 2 टाइम, और फिर 18 है। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी 12 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। 3 + 3 6 + 3 9 3 4 = 12, सही है। तो लगभग चांस बनते हैं कि यहाँ पे तुम अगर कैलकुलेट कर लेते हो, काउंट कर लेते हो, तो लगभग क्वेश्चन की गलती पकड़ी जाती है। नाउ अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी हमने काउंट किए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, दैट इज कैपिटल N 12। कितनी बच्चा, 12 है। नाउ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे को पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। अगर इवन होती है तो इवन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, ओड होगा तो ओड का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम बताएंगे सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, क्या है बच्चा, इवन है, सो मीडियन क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीडियन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीडियन विल बी, ये जो n है ना, n/2th ऑब्जर्वेशन लेंगे प्लस इससे जस्ट आगे वाली ऑब्जर्वेशन n/12th, मतलब 12/2 क्या होगा, 6th ऑब्जर्वेशन हो गई। 6 से जस्ट आगे वाली ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। इसको कई बच्चे कैसे याद करते हैं, क्लास में कई बार डिस्कस किया बच्चों ने कि सर देखो हम देखते हैं कि 12 है ना, यहाँ पे 12 में 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब इससे आगे वाली ऑब्जर्वेशन भी लेनी है। अगर इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, यहाँ पे जो भी n आता है उसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो उसमें हम +1 करके 2 का डिवाइड करते और जो आंसर आता है वही कर लेते। स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो n/2th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, दैट विल बी 12/2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक, आराम से करते हैं। दैट विल बी 12/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। मीन कैलकुलेट करना है इसका ऑब्जर्वेशंस का, तो 6th ऑब्जर्वेशन लेनी है प्लस 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन लेनी है डिवाइड बाय 2। 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 3 और 3 6, तो मतलब 13 हो गई, और उससे जस्ट आगे वाली कौन है, 14 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13 + 14 डिवाइड बाय 2, तो आंसर विल बी 27/2, तो दैट इज 13.5। तो ये आपका मीडियन आ गया भाई। क्या आ गया बच्चा, मीडियन कितना आया है, 13.5। अब सर मीडियन से मीन डेविएशन कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 1/n समेशन xi माइनस मीडियन का मोड। ठीक है, xi माइनस मीडियन करेंगे, जितना भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उन सब में से,
और उनका मोड लेके सबका सम कर लेंगे। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, आराम से देखना। नाउ तुम्हारे को मीडियन याद है 13.5 है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो भाई सर हमारे पास xi जो है ना वो क्या है, xi आर 13, और या फिर आप बोल सकते हैं कि वैसे लिख लो डायरेक्ट, कौन सा जो हमने लिखा है ना असेंडिंग ऑर्डर वही लिख लेते हैं। 11 है, फिर 11, फिर 11 3 टाइम, नहीं 11 नहीं था, 10 है यहाँ पे, क्या है 10 11 11 12 13 13 2 टाइम है, 14 16 16 17 17 और 18। अगर तुम्हें कैलकुलेशन आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, xi माइनस मीडियन का मोड। ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस मीडियन कितना आया था भाई, अपना आया था 13.5, कितना आया 13.5, तो आंसर आएगा मोड ऑफ माइनस 3.5 विल बी 3.5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे 11 माइनस 13.5, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2.5, और जिसका आंसर आ गया प्लस 2.5, क्योंकि हम मोड ले रहे हैं। सिमिलरली इसका भी यही आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 2.5। अरे भाई साहब 11 में से तो माइनस करोगे तो दोबारा क्यों लिखवा रहे हो। फिर हम 12 के लिए कैलकुलेट करते हो तो आप लिखेंगे 12 माइनस 13.5 का मोड, तो 12 माइनस 13.5 कितना आएगा 1.5, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 13.5 बड़ा है, तो आंसर क्या आ गया 1.5। 13 माइनस 13.5 लिखोगे तो आंसर आएगा माइनस का 0.5, तो दैट विल बी 0.5, प्लस का हो जाएगा। और सिमिलरली इस 13 के लिए भी क्या लिखेंगे हम 0.5। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो, 14 के लिए लिखते हैं 14 माइनस 13.5। अब की बार हमारा आंसर आएगा प्लस में 0.5, तो विल बी 0.5। 16 माइनस 13.5, सब्ट्रैक्ट आराम से करना, यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं कई बार। 2.5 आएगा प्लस का, तो आंसर भी प्लस का ही आ जाएगा, क्योंकि मोड के अंदर प्लस की वैल्यू है तो भी प्लस, माइनस की हो तो भी प्लस। तो 16 माइनस 13.5 अगेन 2.5 आएगा बच्चा, तो इसको भी आप क्या लिखोगे 2.5। 17 माइनस 13.5 है, तो देखो ऐसे याद रखो, 17 में से 13 गए तो 4 बचे, 4 में से 0.5 गए तो 3.5 बचे। ये भी एक तरीका है याद करने का, 3.5 बचा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3.5। फिर से यहाँ पे भी आंसर 3.5 ही आएगा। और 18 माइनस 13.5, देखो 18 में से 13 माइनस कर लो पहले, 5 आया, 5 में से 0.5 माइनस करोगे तो 4.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4.5। बच्चा इन सब का अगर मैं सम करता हूँ तो सम आता है मेरा 28। ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आराम से समझो, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगा बेटा टाइम लगेगा। ओके, तो नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तुम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो xi माइनस एम। नाउ दैट वैल्यूज आर 3.5, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 3.5 3.5 एंड 4.5। अब आप कई बार बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों लिखवा रहे हो। बच्चा देखो, लिख के भी तो आना है ना आंसर का, तो लिख के आना है, तो लिख के आना सीखना भी तो पड़ेगा कि लिखना कैसे है, तो वो लिखना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में, तो इसलिए टाइम लग रहा है। तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई बात समझ में आ गई हो तो। ओके, नाउ सिंस समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन, अब इस सब के आगे मैं प्लस लगा के दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 28। ओके, अब आप एक बार फॉर्मूला बताओ, यहाँ पे सिंस लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सम किया है बस। तो अब बताओगे कि सिंस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 1/n समेशन i टेंस टू 1 to n xi माइनस m। तो यहाँ पे वैल्यू देखो भाई 1/n, कितनी ऑब्जर्वेशन थी 12 ऑब्जर्वेशन थी, तो 1/12 हो जाएगा, इनटू समेशन हमने कैलकुलेट कर रखा है 28 आया, तो दैट विल बी 28/12। 28 और ये किससे कैंसिल होंगे, 2 से कर लेता हूँ मैं एक बार, 14 और 2 से आ गया 6, तो फिर ये अगेन 2 से होंगे 7 3, तो 7/3। ठीक है, 4 से कैंसिल हो रहे थे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 7/3, और 7/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा 3 3, ऐसे चलता जाएगा, तो आप इसका आंसर 2.33 लिख दोगे तब भी सही है। दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके बच्चा, देखो कैलकुलेशन करनी सिखाई है तो टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है चीज़ों को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया गया है।
आगे वाले क्वेश्चनों में हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम कैलकुलेशन भी थोड़ी समझ चुके हो। ओके, तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। अब की बार भी हमारे को क्या पूछ रहा है, मीडियन की हेल्प से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन या डेटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चा। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा, तो हम यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बताओ भाई क्या होगा, सबसे पहला नंबर 36 आएगा, फिर 36 के बाद में 42 दिख रहा है, 42 के बाद में 45, फिर 46, एक बार और है 46, फिर 49, फिर 51, 53 एंड 60 एंड 72। ये हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करो जल्दी से, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैपिटल N लिख लेते हैं, दैट विल बी 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10। सर फिर से even आ गई, तो हम लिखेंगे सिंस N इज even, N क्या है, even है, देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा, बताओ भाई मीडियन कैपिटल M, N/2th ऑब्जर्वेशन लेनी है प्लस N/2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन लेनी है, इन दोनों का मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/2 5th आएगा प्लस 10/2 + 1, फिर 5th + 1 इससे जस्ट आगे वाली लेनी है बच्चा, 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। बताओ भाई 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 + 2, ये रही 5th ऑब्जर्वेशन और ये रही 6th ऑब्जर्वेशन, तो दैट विल बी 46 + 49 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम 46 और 49 को ऐड करेंगे तो 95 आएगा डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 47.5। देखो भाई तुम्हारे को मीडियन जो आ रहा है ना वो डेसिमल में आ रहा है, तो मतलब कैलकुलेशन करवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, कैलकुलेशन। तो ध्यान से करना। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, सर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक्सआई माइनस मीडियन का मोड कैलकुलेट करना है, उस पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, एक्सआई माइनस मीडियन का मोड। तो हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे, और तो क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देखो भाई हमारा जो एक्सआई है वो क्या है भाई, एक्सआई हमारे पास है, और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। 36 है, फिर हमारा 42 है, 45 है, 46 है, अगेन 46 है, फिर बचा 49 है, 51 है, 53, 60 एंड 72। नाउ एक्सआई माइनस मीडियन का मोड लेना है सर, ये ही तो है कैलकुलेशन। मैंने कहा अभी लेते हैं। याद है मीडियन कितना आया था, 47.5 आया है, तो आप लिखेंगे 36 - 47.5। दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 11.5, दैट विल बी प्लस 11.5। 42 - 47.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को, 5.5 आएगा। माइनस का, मैंने माइनस लगाना भूल गया, अभी लगा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। माइनस का 5.5, क्योंकि 47 बड़ा है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस का 5.5। सिमिलरली 45 - 47.5, तो ये तो दिख रहा होगा तुम्हारे को, माइनस का 2.5 आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 2.5। 46 - 47.5 माइनस का 1.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो ये आंसर आएगा प्लस का 1.5। अगेन इसका आंसर भी 1.5 लिख दो, 46 है बच्चा। फिर आप बोलोगे 49 - 47.5, मैंने क्या कहा था, 49 में से 47 माइनस करो, 2 आया, 2 में से 0.5 माइनस करो, क्या आएगा, प्लस का 1.5, और इसका आंसर भी 1.5। 51 - 47.5, 51 और 47 में कितने का गैप है सर, 4 का गैप है, 4 में से 0.5 माइनस कर दो, क्या आ गया, प्लस का 3.5, तो आंसर आ गया 3.5। सबट्रैक्ट करना भी सिखा रहा हूँ तुम्हारे को। 53 - 47.5 6 होता है, अरे 53 में से 47 माइनस करोगे 6 आएगा ना, 6 में से 0.5 फिर से माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 5.5। तो मोड ऑफ 5.5 विल बी 5.5। 60 - 47.5, 13 का गैप है, और 13 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12.5, तो आंसर विल बी 12.5। लास्ट 72 - 47.5, 47 और 72 में 25 का गैप है, और 25 में से 0.5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 24.5, दैट विल बी 24.5। अब मैं यहाँ पे तुम्हें इन सब का सम बता रहा हूँ, क्या होगा, समेशन xi - m मोड ऑफ xi - m, दैट विल बी
इन सब का सम आ रहा है बच्चा 70। क्लियर है सबको? नाउ अब यहाँ पे बताएंगे सिंस। ये सारी बातें तुम लिखना चाहो तो तुम्हारी नोटबुक में लिख सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यूज वाली लाइन भी तुम लिख सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन, मैंने यहाँ पे सब लिख दिए। अब हम बताएंगे सिंस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 1/n समेशन ऑफ xi माइनस m, और यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 to n, ये लिखना जरूरी है। ओके, नाउ देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 1/n की वैल्यू कितनी है 10 है। ओके, इनटू समेशन कितना कैलकुलेट किया हमने 70, तो हमारा आंसर यहाँ पे 70, और इसका मतलब तो भाई यही तो होता होगा 70 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई मत कर देना। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। कैलकुलेशन थी, समझाने की कोशिश की है, समझना, इसको प्रैक्टिस करना, आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब हमारे पास जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, इसमें xi और fi होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा में भी कौन सा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात का मतलब ये है बच्चा कि इस टेबल का बेसिक मतलब समझाता हूँ कि ये जो 5 है ना ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, और 7 यहाँ पे क्या है 5 7 टाइम लिखा हुआ था, तो 5 को अगर 7 टाइम लिखेंगे तो डेटा को लिखने में ही टाइम चला जाएगा अपना, तो इसलिए हमारे को इस टेबल की रिक्वायरमेंट हुई, जिसको हमने ग्रुप डेटा में इंक्लूड करके कह दिया कि ये बच्चा हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली बाकी सारी ऑब्जर्वेशन है 10, 15, 20, 25, और ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लियर है सबको इतनी बात? तो ओके सर, टेबल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को अगर इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो पहले तो मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मीन को हम x बार बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन xi fi, i टेंस टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन fi। देखो इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस समेशन fi को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 + 3 10, 6 + 4 10, 20 + 5 25, ऐसे कैलकुलेट करना होता है, प्रैक्टिस करना आ जाएगा, टेंशन मत लो बस। तो हमारे को xi इंटू fi चाहिएगा, तो xi इंटू fi का एक बॉक्स चाहिएगा, एक कॉलम चाहिएगा। फिर हमारे को क्या कैलकुलेट करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला समझना पड़ेगा, दैट इज समेशन i टेंस टू 1 to n fi इंटू मीन डेविएशन, क्या डेविएशन मीन से वो, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fi से डिवाइड बाय कैपिटल N। इस कैपिटल N को बाहर भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 1/n समेशन i टेंस टू 1 to n fi इंटू xi माइनस x बार। अब ये वाली वैल्यू क्यों करना पड़ा सर? क्योंकि देखो भाई सारी डेटा अलग अलग है, सबको हम सेपरेट तो कर नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी जितने टाइम हो रहा है उससे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना भाई। 5 + 5 + 5 7 टाइम लिखने से अच्छा है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वही कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए हमारे को यहाँ पे fi से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ओके, ये कई बार बच्चे को लगता है कि रटना पड़ेगा, बट चीज़ें समझने लायक हैं इस एक्सरसाइज में भी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को क्या चाहिए सर? देखो हमारे को पहले तो मीन कैलकुलेट करने के लिए xi इंटू fi का कॉलम चाहिएगा, फिर मीन कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हमारे को xi इंटू x बार का मोड, ये वाला कॉलम भी चाहिएगा। मैंने कहा ठीक है बच्चा, और लास्ट में हमारे को f से मल्टीप्लाई करके भी चाहिए, तो मतलब टोटल 3 कॉलम और चाहिए। तो मैं तुम्हें एक एक कॉलम को बनाना सिखाता हूँ, कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, सारी बातें बताएंगे। ओके, नाउ देखो भाई हमारे पास टेबल कुछ ऐसी बना ली हमने, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम लिख दो, तो मैंने कहा देख कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 25 हो गई। अब सबसे पहले हम xi को fi से मल्टीप्लाई, दैट इज xi इंटू fi करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 7 जा, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, 5 इंटू 7 35, ठीक है, 10 इंटू 4 40। तुम नहीं लिखना चाहते भाई, मल्टीप्लाई नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, डायरेक्ट लिख दो, बट पता होना चाहिए कि आया कैसे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 15 इंटू 6, ठीक है, 15 6 जा 90, 20 इंटू 3 दैट इज 60, 25 इंटू 5 दैट इज 125। और अब हमारे को इसका सम भी कैलकुलेट करना है, जिसको हम क्या लिखेंगे समेशन fi इंटू xi विल बी, इन सब का सम करना पड़ेगा, दैट इज योर 350। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ओके सर, तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मीन विल बी समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइड बाय कैपिटल N, तो 350 में डिवाइड कर दो बच्चा 25 का। देखो 25 4 जा 100 होता है, तो 3 टाइम करोगे तो कितना आएगा 12 और 50 में 2 टाइम, तो 14 आ गया।
मीन क्या आ गया तुम्हारा 14, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, नाउ अब हमारे को क्या करना है, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, इसको समझना। तो देखो ये एक्स आई है तुम्हारा और ये तुम्हारा मीन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ 5 माइनस 14, क्या आएगा भाई सर, देखो माइनस का 7 आ रहा है तो मैं इसको प्लस का, सॉरी 7 थोड़ी ना आ रहा है, 5 प्लस 4 9 आ रहा है ना, माइनस का 9, तो इसको मैं प्लस 9 लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 माइनस 14, माइनस का 4 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, प्लस का 4। नाउ 15 माइनस 14 प्लस 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली प्लस 1 ही लिखेंगे अब तो। 20 माइनस 14 क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है प्लस का ही, तो आंसर प्लस का 6 आ गया। एंड 25 माइनस 14 कितना आएगा, 11, तो आंसर क्या आ गया, प्लस 11। ये बात में देखो मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ बच्चा कि तुम्हारे को हर एक स्टेप का मतलब पता होना चाहिए कि आई कहाँ से। मैं डायरेक्ट लिख देता तो फिर तुम्हें पता नहीं चलता, कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता नहीं चले कि कहाँ से आया है 9, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट दिया है तुम्हारे को। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 × 9 करना पड़ रहा है मुझे। अगर तुम लिखोगे तो गलती होने के चांस कम है, क्योंकि कई बार हम कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक स्टेप तुम्हारी गलत हुई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 7 × 9 63 लिख दूंगा। फिर मुझे इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से, तो 4 × 4 लिखूंगा, दैट इज 16। ओके, फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 6 1 जा 6। 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 3 × 6 दैट विल बी 18। एंड लास्ट में 5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 5 × 11 दैट विल बी 55। और अब मुझे इन सब का सम करना है, तो यहाँ पे जो सम आएगा जिसको तुम क्या लिखोगे, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, दैट विल बी, इन सब का सम करना है बच्चा, दैट इज 158। ठीक है, ये तुम्हारा सम आ गया 158। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। और बच्चा यहाँ पे आई की वैल्यू लिखना मत भूलना, आई इक्वल्स टू 1 to n। ओके, नाउ 1/n की वैल्यू क्या है, 25 है, इंटू इन सब का सम कितना कैलकुलेट किया, 158। देखो बच्चा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने तुम्हें कहा था कि आएगी, तो 158 में अगर तुम 25 का डिवाइड करोगे तो सेपरेट करके कर लेना और अप टू 2 डेसिमल करना है, ठीक है ना। 3 कर लेना, क्योंकि उस थर्ड, भाई देखो एक बात समझना, एक बात समझाता हूँ जो काम आएगी आगे वाले क्वेश्चनों में भी, कि अगर मेरा आंसर आ रहा है 2.35, अब तुम अगर इसको यहीं छोड़ के आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको अगर तुम एक्यूरेट डिवाइड करते हो तो 357 आ रहा था, मान लो इसके आगे भी डिजिट्स आ रही थी, तो इस 7 की वजह से इसमें +1 हो जाएगा एस्टिमेशन, तो 2.36। तो कभी तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसा आंसर मिले और तुम्हारा ये आ रहा है तो लगभग तो ठीक है, बट तुम एक बार टाइम है तो इसको कैलकुलेट कर लेना एग्जाम में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देना। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है भाई, मैं लगभग बोल रहा हूँ, दैट विल बी 6.32। तो आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा, 6.32 आ रहा है। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी कैलकुलेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अगेन हमारे को मीन से ही हमारा मीन डेविएशन पूछा है, तो बच्चा फिर से स्टेप्स को रिवाइज करवाता हूँ। एफ आई जो है इन सब का सम करेंगे फ्रीक्वेंसीज का, जिसको हम कैपिटल N बोल सकते हैं या फिर समेसन ऑफ एफ आई बोल सकते हैं, दैट विल बी अवर, कितना आ रहा है भाई चेक करो, 28 56 प्लस 6 कितना होता है 62, 72 प्लस 8 80, तो आंसर कितना आ गया बच्चा 80 आ गया। नाउ हमारे को मीन कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल N। और मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/n लिख दो पहले ही, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, बस मोड लेना है, बस ये ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ के हम याद रख सकते हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आई इंटू एफ आई। तो क्या करेंगे, 10 × 4 करेंगे सर, 40 आएगा। ओके, 30 × 24, थोड़ा आराम से कर लेना कैलकुलेशन, 720 आएगा बच्चा। फिर 50 × 28 करेंगे, 1400 आएगा। 70 × 16 करेंगे, देखो वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, ध्यान से सुनना, अगर वैल्यूज़ बड़ी हो जाती है तो हमारे को कुछ और भी करना पड़ता है मीन फाइंड आउट करने के लिए,
ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1120 अज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड यूज में लेना पड़ेगा। 90 इंटू 8 दैट इज 9 8 जा 72 होता है ना, हाँ 720 हो जाएगा। ओके, और इन सभी का सम क्या आएगा, 4000 आएगा। अब जब वैल्यूज़ बड़ी हो गई हैं तो हमारे को कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ता है, शॉर्टकट मेथड। कब लेते हैं, जब ये एक्स होता है ना, इन सब में इक्वल गैप हो। क्या होना चाहिए, इक्वल गैप। यहाँ पे है, हम यूज में ले सकते थे, बट अभी हमने कर लिया कि ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, मल्टीप्लाई इजी से हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सब में जीरो था तो एक डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। चाहो तो आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज में ले सकते हो। नाउ हम एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई टेंस टू 1 to n डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो आप लिखोगे 4000 डिवाइड बाय, सर कैपिटल एन तो कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कहा पिछली स्लाइड में तो करके दिखाया था बच्चा, चलो दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर आ रहा है 80, सम कितना आ रहा है 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 80, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 400 बाय 8, और 8 5 जा 40 होता है, तो आंसर आ गया 50। तो आपका जो एक्स बार है वो कितना आ गया बच्चा, 50 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फिर ना, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार 50 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 50, तो कितना आंसर आएगा, -40, जिसको हम +40 लिख लेंगे। फिर 30 माइनस 50 कितना आएगा, -20, तो क्या लिखेंगे, +20। 50 माइनस 50 0, तो 0 को तो 0 ही लिखेंगे सर। ओके बच्चा, 70 माइनस 50 +20, और +20 का मोड +20 रहेगा। 90 माइनस 50 +40, और +40 का मोड भी क्या रहेगा, +40। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं 4 इंटू 40 लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ क्या, ऑब्वियसली है ना, 160। फिर 24 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 48, और 0 साथ में आएगा इसके। 28 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आएगा सर। 16 को 20 से, 16 को 2 से करो 32, साथ में लगा दो 0। फिर 8 को करो 40 से, 8 4 जा 32, और एक 0 साथ में, तो 320, इसका भी यही आएगा। और इन सब का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, इस कॉलम का, यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो इस कॉलम का ही सम कर रहा हूँ, तो इस कॉलम का सम आएगा आपका 1280। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट विल बी 1/n, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, समेसन आई टेंस टू 1 to n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो दैट इज 1/n, दैट इज 1/80 इंटू 1280। देखो बच्चा, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आया 128 डिवाइड बाय 8, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 32, और 2 से डिवाइड करोगे 32/2 आ गया, और अब डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी 16 ऑफ द गिवन डेटा। क्लियर है क्या सबको, कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे को वीडियो पसंद लगे तो लाइक करे बच्चा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लगे तुम्हें वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। तो अब क्यों हमारे को मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, मीडियन पता करेंगे। क्या पता करेंगे, मीडियन। कैसे करेंगे मीडियन, देखो सर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले हम यहाँ से समेसन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी n, ठीक है ना। तो 6 + 4 10, 8 + 2 10, 20 + 6 26 आ गया बच्चा, कितना आ गया, 26। देखो n की वैल्यू क्या आई है सर, n की वैल्यू तो इवन आई है, तो मीडियन पता करने के लिए तो इवन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले बोलूँगा सिंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक मिनट रुको भाई, ऑब्जर्वेशंस इज इवन, देयरफॉर मीडियन, जिसको हम कैपिटल एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल एम बोलेंगे, इज n/2th ऑब्जर्वेशन लेनी है, प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो हमने लिखा n/2th मतलब 26/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन, प्लस 26/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी 13 है कौन सी 14 है, तो हमने कहा यही बात तो समझानी है। इसका मतलब मीडियन पता करने के लिए
हमारे को एक कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही हमें बताएगा कि हमारी 13th ऑब्जर्वेशन और 14th ऑब्जर्वेशन कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको तुम सिंपल से या नॉर्मल से भी लिख सकते थे, CF, ठीक है ना। मैं कैपिटल ब्रैकेट में लिख देता हूँ CF, दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो तो ऐसी की ऐसी, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, तो 8 + 6 कितना हो गया 14। अब इस 14 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 14 + 2 कितना हो गया 16। अगेन नेक्स्ट 16 + 2 कितना हो गया 18, और 18 + 2 20, और फिर लास्ट में 20 + 2 और 20 + 6 दैट इज़ 26। देखो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा ना, उसमें जो वैल्यू है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आनी चाहिए। नाउ एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी तुम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आपका डेटा लिखा हुआ है XI, वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। अभी तो लिखा हुआ था तो टेंशन की जरूरत नहीं है। नाउ आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, अब तुम्हारे को कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, 13th एंड 14th। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि 8 मतलब 8 फ्रीक्वेंसी या 8 डेटा यहाँ है, फिर 14 डेटा यहाँ तक है, मतलब 7 क्या है, 7 8 के बाद का और 14 तक का डेटा है, ठीक है। 16 का मतलब क्या है सर, 9 है जो 16th ऑब्जर्वेशन है, 14 से लेके 16 मतलब 15 और 16th ऑब्जर्वेशन कौन है 9 है। तुम्हें कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए 13, तो 13 कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि 8 के बाद में 9 10 11 12 13 और 14 यहाँ पे ही हैं। तो 7 तुम्हारी 13th ऑब्जर्वेशन, और 14th भी कौन है सर, 14th भी तो 7 ही है यहाँ पे, क्योंकि 14 तक तो यही ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि ये जो 7 है कहाँ तक है, 14th डेटा तक 7 ही चल रहा है तुम्हारा। तो आपने लिखा सर देखो 13th ऑब्जर्वेशन भी 7, मैंने कहा ठीक है 7 + 14th ऑब्जर्वेशन भी 7 डिवाइड बाई 2, 14/2, तो आंसर क्या आ गया 7। तो आपने कहा देखो भाई हमारा जो मीडियन है वो कितना आ गया है 7 आ गया। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला 1/n समेशन I टेंस टू 1 to n Fi इंटू मोड ऑफ XI माइनस m मीडियन। अभी हम फॉर्मूला याद करें थे उसमें क्या था, x बार था, बस यही चेंज है इसमें और कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करते हैं XI माइनस m कैलकुलेट करेंगे, मोड ऑफ XI माइनस m। मीडियन कितना आया अभी तुम्हारा, मीडियन 7 आया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, XI कहाँ है आपका 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 7, लिखना चाहो तो यहाँ पे एक बार -2 भी लिख दो, दैट विल बी +2। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 7 - 7 क्या आया 0, तो 0 के तो मोड लगाने की जरूरत नहीं ना। फिर 9 - 7 +2 आएगा, तो आंसर मैं 2 लिख रहा हूँ बच्चा। फिर 10 - 7 +3 आएगा, तो 3 लिख रहे हैं। 12 - 7 5 होगा, तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। फिर 15 - 7 कितना आएगा 8 आएगा, तो आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, XI माइनस m आ गया। अब क्या चाहिए, देखो इस फॉर्मूले को देखते रहो, Fi इंटू XI माइनस एम का मोड जो था उसका सम चाहिएगा, तो Fi इंटू XI माइनस एम का मोड ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ Fi को मल्टीप्लाई कर देते हैं XI माइनस एम के मोड से। तो आपने कहा ठीक है ये रही हमारी Fi, ध्यान से कैलकुलेट करना है तो 8 इंटू 2 लिखूँगा 16 आएगा। फिर 6 इंटू 0 6 आएगा बच्चा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 8, क्लियर है यहाँ तक 48। ना अब मुझे इसका सम भी चाहिए सर, तो मैंने कहा सम तो अभी बता देते हैं, सम कितना आएगा 84। क्लियर है, तो सम आ गया हमारे पास 84, और Fi दैट इज योर n, ये आपका कैपिटल N भी है 26, तो बस इनका डिवाइड करना है। तो आपने कहा देखो भाई मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द गिवन डेटा विल बी 1/n समेशन I टेंस टू 1 to n Fi इंटू मोड ऑफ XI माइनस एम। तो 1/n, n की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चा 26, इंटू समेशन ऑफ Fi मोड ऑफ XI माइनस एम का आंसर कितना आया था 84। तो आप इसको लिखेंगे 84/26, किससे कैंसिल 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 42 आएगा, 42 डिवाइड बाय 13। अब तो सर 13 का डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 13 का डिवाइड कर लेते हैं 3.23 आएगा। ओके, तो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी योर 3.23, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है सबको।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो मीडियन पता कैसे करना है ये समझाया गया है तुम्हारे को। मीडियन के लिए क्यों हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि हमारे को ऑब्जर्वेशन में आके फंस गए थे, इसलिए हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है। फिर मीन डेविएशन के लिए पहले हमें एक्स आई माइनस मीडियन कैलकुलेट करना पड़ा, उसका मोड कैलकुलेट करना पड़ा, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके किया। ओके, हर एक बात आराम से समझाई गई है। ओके, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। अगेन मीडियन से कैलकुलेट करना है, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेंगे सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो मीडियन पता नहीं कर सकते ना। बट हम एक काम तो पहले ही कर सकते हैं, मैंने कहा क्या कि सर यहाँ पे जो एफ आई है ना इसका सम कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा एफ आई, मे भी हम इसको कैपिटल एन भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा सम करो भाई, 7 + 3 10, 6 + 5 11, 10 और 11 21, 21 + 8 29। सर काम थोड़ा इजी हो गया। मैंने कहा कैसे, बोला सर 29 आया है, ओड आया है, तो अब यार मीडियन निकालने के लिए ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी। मैंने कहा वेरी गुड। अब हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि टर्म नहीं मिलेगी ऐसे, तो अब क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एफ, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वही रहेगी पहले वाले कॉलम में, तो और फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए 3 + 5 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो अगले वाली टर्म की फ्रीक्वेंसी उनको प्लस कर लेंगे, दैट इज 8। सिमिलरली 8 + 6 कितना हो जाएगा बच्चा 14, फिर 14 + 7 21, फिर 21 + 8 29। तो देखो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सम आया था वो भी कितना आया था बच्चा 29। तो हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके नाउ अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, फटाफट रिकैप कराता हूँ। 3 का मतलब है 15 3 टाइम है, फिर 3 से लेके 8 यहाँ तक 21 लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 4th ऑब्जर्वेशन से लेके 8th ऑब्जर्वेशन तक कौन है 21 है। फिर 8th ऑब्जर्वेशन के बाद 9th ऑब्जर्वेशन से लेके 14th ऑब्जर्वेशन तक 27 है। फिर 14 के बाद में 15th ऑब्जर्वेशन से लेके 21 ऑब्जर्वेशन तक कौन लिखा हुआ है 30 है हमारे पास। और फिर 21 22 से लेके 29 तक कौन है भाई 35 है। और हमारी जो एक्स आई की वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन है वो भी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है 15 21 27 30 35। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली सर, ठीक है। मैंने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एक बार एक काम करो, आप यहाँ पे बताओ कि सिंस n इज ओड, n क्या है ओड है, देयरफॉर हमारा जो मीडियन है, मीडियन मतलब कैपिटल M जो होगा वो क्या होगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सीधा सा आ गया आपकी बार, तो आपने कहा वेरी गुड सर। मैंने कहा देखो भाई 29 + 1 / 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर 30/2th ऑब्जर्वेशन, और 30/2 15th ऑब्जर्वेशन। मतलब आपका जो मीडियन है वो कौन है 15th ऑब्जर्वेशन। कहाँ है 15, 14 तक तो 27 लिखा हुआ था, फिर 15th कौन आ गया 30 आ गया, मतलब 15 से लेके 21 तक कौन है 30। तो इसका मतलब हमारी 15th ऑब्जर्वेशन कौन है 30, तो हमारा मीडियन भी कौन है 30। तो ये हमारा मीडियन आ गया बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। ओके नाउ अब हमारे को मीन डेविएशन निकालना है, तो हम पहले फॉर्मूला बताते हैं। सिंस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 1/n समेशन i = 1 to n fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। कौन, पहले तो xi माइनस m करेंगे, उसका मोड कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको fi से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में क्या, चलो फिर फटाफट करते हैं, क्यों लेट करें। तो आप सबसे पहले xi माइनस m कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चा, तो आपने कहा सर देखो m की वैल्यू तो 30 है, इतना तो हमें याद है। मैंने कहा दोबारा दिखाओ, ये रहा, ठीक है। तो 15 हमारा xi है, तो 15 - 30 का मोड, तो आंसर आया -15। तो -15 का मोड क्या होगा +15 होगा। सिमिलरली हम करेंगे 21 - 30, तो 9 होता है इनका डिफरेंस, और -9 आ रहा है, तो इसलिए मोड ऑफ -9 +9 हो जाएगा। सिमिलरली 27 - 30 का मोड, तो -3 आ रहा है और उसका आंसर आएगा +3। सिमिलरली 30 - 30 क्या लिखोगे बच्चा 0, ओके। 35 - 30 +5 आ रहा है, तो आंसर भी हमें +5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को क्या करना है fi को मल्टीप्लाई करना है मोड ऑफ xi माइनस m के साथ, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है भाई बच्चा, ब्रैकेट गलती से लग रहा होगा तुम्हारे को, इसको मोड लगा लो, ऐसे मोड है ओके। तो मल्टीप्लाई करो, किसको करना है fi को करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए 3 × 15 कितना आएगा 45, फिर 5 × 9 दैट इज 9 5 जा 45, अगेन 45 आ गया। 6 × 3 दैट इज 18,
ओके 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 हो गया। अब हमारे को इस कॉलम का, इस कंप्लीट कॉलम का क्या चाहिए, सम चाहिएगा। तो इन सब का अगर तुम सम करोगे तो आपका सम आएगा 148। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। क्या है फिर, देखो 1/n की वैल्यू क्या है 29 इंटू सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, कितना आया था अभी 148। आपने इसको लिखा ऐसे 148 डिवाइड बाई 29। सर क्या करूँ, मैंने कहा डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 5.1। सो आप लिख देंगे सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी 5.1। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। सर अब क्यों यार डेटा टेबुलर फॉर्म में तो है, तो क्या ये ग्रुप डेटा है? मैंने कहा यस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल यूज में ली गई है क्योंकि डेटा बहुत ही बड़ा था, है ना, एक एक पर्टिकुलर डेटा को समझाना और लिखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमारे को इस टाइप के डेटा को पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो इस बात का मतलब क्या है, इनकम पर डे इन रुपीज, 0 से लेके 100 तक की इनकम कितने लोगों की है? 4 लोगों की है। अब वो इनकम कितनी भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस टाइप से हमारे को डेटा गिवन है। देखो बच्चा, इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है ना, और क्लास इंटरवल में जो पहली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो दूसरी वैल्यू है बड़ी वैल्यू इसको बोलते हैं अपर लिमिट। देखो कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि इस क्लास में और इस क्लास में एक रिलेशन है कि इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। सब में चेक करो, सब में सेम मिलेगा, और सब में जो इंटरवल है वो भी सेम है। देखो 0 से 100 100 है, 100 से 200 100 है सर। तो ये बातें थोड़ी सी समझनी चाहिए तुम्हारे को, आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो समझो बाबा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला? पहली बात क्लास इंटरवल है सर, सभी क्लास इंटरवल के अंदर जो गैप है उनका, जिसको हम h बोलते हैं, वो h बराबर है। दूसरी बात, पहली क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बनी हुई है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सर। बात समझ में आई क्या? ओके, तो इस टाइप के डेटा में पहले हमें मीन पता करना पड़ेगा, फिर मीन के बाद हम मीन डेविएशन पता करेंगे, पहले डेविएशन पता करेंगे फिर मीन डेविएशन पता करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात मीन कैसे पता करेंगे, तो दैट मीन इज एक्स बार। हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज में लेंगे, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन एन इंटू एच। सारी बातें बताऊंगा। देखो यहाँ पे ए क्या है आपका, अज्यूम मीन, ठीक है ना, अज्यूम्ड मीन। हम इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए मीन को अज्यूम कर लेंगे हमारे हिसाब से, और जो एच है वो एच क्या है, वो एच आपकी क्लास विड्थ बोल सकते हो, ठीक है। क्या है यहाँ पे क्लास विड्थ की, क्लास की विड्थ कितनी है 100 है यहाँ पे। कैसे निकालते हैं क्लास विड्थ? क्लास विड्थ निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या बात? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 100 में से 0 माइनस कर लो रे बाबा, तो 100 ही आएगा। ओके सर, नाउ नेक्स्ट इज एन। अरे सर एन तो सिग्मा एफ आई होता है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये डी आई क्या है, डी आई ये जो आपने ए और एच लिए हैं इनकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करता है, सबसे पहले क्या करना है, पहले ए पता करना है। ओके, ए पता करेंगे, फिर क्या पता करेंगे, एच और एन तो पता हो जाएगा। एफ आई इंटू डी आई से पहले डी आई पता करना पड़ेगा, फिर एफ आई से डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं इस टाइप के डेटा का? तो सर देखो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि हमारा सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार से डिवाइड बाय एन, वही सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है, मीन निकालो सबसे पहले, और किससे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड। इस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा है ना, अरे उसी के जैसा है, घबरा क्यों रहे हो तुम लोग, ठीक है बच्चा। तो क्लास 10th की बात को थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट आप कहोगे यहाँ पे एक नई चीज़ बताई नहीं सर आपने, मैंने कहा अब भी बताता हूँ। देखो मैंने टेबल बना रखी है आपके लिए अच्छी सी, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स है, दैट इज योर एफ आई, ये आपकी क्या है एफ आई फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो सबसे पहले, तो इस फ्रीक्वेंसी का सम आया 50, ठीक है ना। देखो सर हम ये जो क्लास इंटरवल दे रखे ना, इससे काम नहीं चलेगा, हमारे को इनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड पॉइंट या मिड वैल्यूज बोलते हैं, तो मिड पॉइंट लिख देता हूँ, दैट इज योर एक्स आई।
डेटा तो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट का प्लस करो, कितना आया 100, 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया 50। कैसे किया सर, मैंने कहा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। दोबारा याद करो इस चीज़ को, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने से आता है। तो अब देखो बाकी सब में तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखो लोअर लिमिट 0 थी 50 बनी, तो 100 में 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा 150, ठीक है। ऐसे 200 में ऐड करो 50 को ऐड करना है तो 250, बार बार कैलकुलेट नहीं करना, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, 200 प्लस 300 500 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 250। तो मैं तुम्हें एक हैक बता दिया इसमें। अब 300 है, 300 में 50 ऐड करोगे 350, 400 में 50 450, 550, 650, 750। क्या किया दोबारा बताता हूँ, जो लोअर लिमिट पहले वाला का तुम्हारे को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा सम करके डिवाइड बाय 2 करके, फिर जो लोअर लिमिट से कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, तो बस सब में पहली बार इनकी जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट में 50 ऐड करते दो, बस हो गया ना। मिड वैल्यू आ गई तो क्या करें सर, ए अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन कैसे करते हैं, देखो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 का डिवाइड करोगे 4 आएगा, मतलब सर फोर्थ वाली टर्म ले लो, क्या ले लो फोर्थ वाली। जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो देखो भाई सीधी सी बात है, बीच की वैल्यू लेनी होती है। अब तुम चाहो तो 350 को ले सकते हो या फिर 450 को, तुम्हारा मन करे वो ले लो, ठीक है। मान लो मैंने 350 लिया, मैं किसको ले रहा हूँ 350 को ए एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज माई ए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर डी आई पता करना है। एच की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे एच है सर हमारी 100, क्लियर है ना। एच क्या है, कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं कई बार इसको, और हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास इंटरवल है उसका गैप, दैट इज क्लास विड्थ, दैट इज योर 100। डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला अभी समझाया मैंने, एक्स आई में से ए माइनस करो डिवाइड कर दो एच का। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे 50 में से 350 माइनस करोगे, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ 50 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो माइनस का 300 आया ऊपर तो, और नीचे क्या है 100, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 3। बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 150 में से माइनस करेंगे 350 डिवाइड बाय 100, करो भाई 150 में से 350 माइनस कर 200 में 100 का डिवाइड, माइनस का 200 है ना तो -2, यहाँ पे क्या आएगा देखो 250 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, माइनस और कितना आएगा यहाँ पे 100 आ रहा है ना ऊपर, हाँ -100 डिवाइड बाय 100 दैट इज -1, यहाँ पे आ गया 0। अब अगर आपकी कंटिन्यूस क्लासेज है तो नीचे वाली वैल्यूज क्या आएंगी +1 +2 +3 और +4, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ, ये लो भाई, ये लो हटा दिया। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, बस 0 तक कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद में जो वैल्यू चल रही है उनको आगे 1 1 1 प्लस करके चला दो, ठीक है। जैसी ऊपर चल रही है वैसे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आपके पास डी आई आ गया, अब क्या करना है हमें एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करना है। तो एफ आई इंटू डी आई देखो भाई 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से तो कितना आ गया -12, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो कितना आएगा -16, पकड़ मेरी बात, ठीक है बच्चा। सिमिलरली 9 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो कितना आएगा -9, यहाँ पे 10 इंटू 0 करूँगा बच्चा 0 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब हमें क्या चाहिए सर, इसका सम चाहिए। मैंने कहा देखो इसमें कुछ वैल्यूज़ प्लस की हैं कुछ वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो प्लस की सेपरेट ऐड करो माइनस की सेपरेट ऐड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आंसर आ गया आपका +4। कितना आ गया बच्चा +4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक भी, ठीक है। देखो सर हमारे पास एफ आई है, एफ आई इंटू डी आई है, तो इसकी हेल्प से हम मीन पता कर सकते हैं। देखो ये रहा आपका मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। तो मीन पहले मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखो भाई फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स बार विल बी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारी 350 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 4 आया है डिवाइड में एन की वैल्यू क्या है बच्चा 50 इंटू 100। ईजी है, ओके। नाउ 50 से 100 2 टाइम कैंसिल बचा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 प्लस 8, तो आपका आंसर आ गया 358। दिस इज योर मीन। अब जब तुम्हारे पास मीन आ ही गया तो तुम्हारे को फॉर्मूला क्या चाहिए, वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड चाहिए, फिर उसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात करनी है अपने को, ठीक है। करते हैं टेबल के अंदर, तो ये हमारी टेबल है, तो इस टेबल में हम क्या कैलकुलेट करते हैं मोड ऑफ
एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, पहले वाली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आपका एक्स आई यहाँ पे है 50 है और मीन कितना है आपका 358, तो आप लिखेंगे 50 माइनस 358 का मोड, तो आंसर आ गया 308, वो भी माइनस का, तो इसको क्या लिखोगे आप, प्लस का 308 लिखोगे। क्लियर है क्या सबको? चलो नेक्स्ट देखो, अब आपके पास एक्स आई कितना है 150 है, तो यहाँ पे लिखोगे 150 में से माइनस करना है 358, तो आपका आंसर कितना आ रहा है माइनस का 208 है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, प्लस का 208 लिखोगे। सिमिलरली 250 में से माइनस करोगे, 250 में से माइनस करो 358, तो 108 आ रहा है माइनस का, तो इसको लिखोगे प्लस का 108। क्लियर है इतनी बात? 350 में से माइनस करेंगे 358, 350 में से माइनस कर दो 358, माइनस का 8 आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 8 लिखेंगे सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या लिखोगे सर? देखो नेक्स्ट लिखेंगे हम 450 में से माइनस कर लेते हैं 350। अब देखो सीधी सी बात है, 450 में से 350 माइनस करो 100 में से भी 8 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चा 92। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में गलती हो सकती है, तुम टाइम लगा सकते हो। अगेन समझाता हूँ, ध्यान से देखना, 550 में से 358 माइनस करना है, 8 को भूल जाओ, 350 को 550 में से माइनस करो 200, और फिर 200 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 192 आएगा। कैलकुलेशन आराम से करना बच्चा, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, 650 में से माइनस कर लो 358, तो पहले 350 माइनस करो तो 300 आया, 300 में से 8 और माइनस कर दो तो कितना आ गया 292 आ गया। ओके, और लास्ट में 750 है, उसमें से माइनस करना है 358, तो 750 में से 350 माइनस करोगे तो कितना आएगा 400, और उसमें से माइनस करोगे 8 तो 392 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, देखो अब हमारे को फॉर्मूले को देखा हमने फिर से एक बार के लिए, तो एफ आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो हमने कहा एफ आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो 308 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, 4 को मल्टीप्लाई किया 308 से, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, तो 1 2 3 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ईजी आराम से कर सकते हो, टेंशन मत लिया करो तुम। 8 इंटू 208 करोगे तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 1664 आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 इंटू 108, 972 आएगा। ओके, फिर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 80 हो जाएगा बच्चा। सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 92 से, कैरी वगैरह लेना, आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, एक गलती तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। फिर से बता रहा हूँ, 5 इंटू 192 तो दैट इज़ 960। ठीक है, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 292 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1168 आएगा। अगेन लास्ट है 3 को मल्टीप्लाई करना है 392 से, तो आंसर आएगा 7896। क्लियर है क्या बात सबको ना? देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए इनको कंप्लीट करने के बाद में चेक करना। क्यों, मैं फिर बताता हूँ। अगर आपने 9 को 108 से मल्टीप्लाई करना और उसी टाइम दोबारा चेक कर रहे हो तो जो गलती हो रही है वो पकड़ में नहीं आएगी, बट कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से चेक करोगे तब पकड़ में आ सकती है वो गलती। तो इस सब का सम भी करना पड़ेगा हमारे को, तो इन सब का सम आ रहा है 7896। ओके, अब देखो कैलकुलेशन पे मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पे टाइम लगाने से फ़ायदा क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ना सिखाने तुम्हारे को। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/n समेसन i = 1 to n fi इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। वैल्यू पुट कर दो बच्चा, 1/n, n की वैल्यू कितनी है 50 है, इंटू इसकी वैल्यू सम कितना आया था 7896। तो देखो सीधी सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7896 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 कर लो। पहले हम इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 और फिर 9 पॉइंट लगेगा 0.2 डिवाइड बाय 10 आएगा। अब इस 10 की वजह से जो डेसिमल है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 157.92। दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी 157.92। ओके, तो ये आपका मीन डेविएशन आ गया। क्लियर है सबको? ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10।
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, हमारे को क्लास इंटरवल है, मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्लास की डिजाइनिंग देखो, जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है ना, इसकी जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, इसकी जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, ऐसे सब में है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ पर्सन्स हमारी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब 95 से लेके 105 सेंटीमीटर में जितने भी पर्सन्स की हाइट है वो कितने पर्सन है, 9 पर्सन है। तो रिपीट कौन हो रहा है, 9 टाइम्स आ रही है चीज़ें, तो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऐसे चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड, दैट इज a प्लस समेसन fi इंटू डी आई अपॉन n इंटू एच। तो a क्या है आपका, अज्यूम मीन है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है ना, जो हम मीन अज्यूम करेंगे। h हमारी क्या है, क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ। और कई बार बच्चे इसको क्लास विड्थ को हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं जब हम h का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। h का डिवाइड करेंगे ना डी फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर भी कई बार बोला जा सकता है इसको। क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट, जो हमारी क्लासेज हैं उनकी अपर लिमिट में से माइनस करेंगे लोअर लिमिट। और हमेशा देखना, अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो सब में क्लास की जो विड्थ है वो सेम मिलेगी। क्लियर है क्या बात सबको, सब में देखो 10 10 है यहाँ पे, तो h की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 10 हो गई यहाँ पे, पहले लिख देता हूँ। n का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज समेशन ऑफ fi लिख सकते हो आप। और फिर हम di कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा हमारा, xi माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई h, कैलकुलेशन कम करने के लिए। फिर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे अबाउट द मीन, दैट विल बी 1/n समेसन i टेंस टू 1 to n। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जितनी डेटा हमारे पास है, तो यहाँ पे 6 डेटा है तो 6 लिख सकते हो, ठीक है ना, n की जगह 6 लिख सकते हो। दैट इज fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस x बार। ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलो फिर टेबल बनाते हैं। तो देखो हमने टेबल बना रखी है पहले 2 कॉलम में, तो यहाँ पे ये हमारी क्लासेज हैं और ये जो नंबर ऑफ पर्सन है इसको मैं fi बोल सकता हूँ, दैट इज माई फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यूज, क्योंकि क्लासेज से मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स जो भी आप समझें वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। दैट इज और xi कैसे निकालेंगे सर, लोअर लिमिट को प्लस करेंगे अपर लिमिट में, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे 200 आ गया इनका सम, देखो 95 प्लस 105 200 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 100 आया ना, हाँ सर 100। क्लियर है। अब देखो मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बताया था, अगले वाली कैसे निकालेंगे, सेम निकालेंगे सर, 105 प्लस 115 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 220 आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 110 आएगा, बट सब में प्लस थोड़ी ना करेंगे। मैंने कहा 95 और 100 में कितने का गैप है, 5 का, तो 105 में भी 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 110, 115 में 5 ऐड करोगे 120, 130, 140, 150। ओके नाउ अब हमारे को यहाँ पे अज्यूम करना है मीन को, तो क्या ले, मैंने कहा देखो तुम 120 को भी ले सकते हो, तुम चाहो तो 130 को भी ले सकते हो, बट बड़ी वैल्यू ले लो ताकि वैल्यूज कम आए, छोटी आएंगी। तो आपने कहा कि चलो सर आपकी बात मान ली हमने, हम 130 को अज्यूम मीन ले लेते हैं, मीन अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ए, स्मॉल ए लिखो कैपिटल ए लिखो, बात एक ही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चा, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी आई कैलकुलेट करना है। डी आई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। देखो जैसे कैसे करेंगे, मैंने कहा 100 मेरा एक्स आई है, उसमें से माइनस कर लेता हूँ 130 को, और h क्या है 10 है, क्या h 10 है। अब 10 कैसे निकाला मैंने, देखो या तो तुम यहाँ से बोलो 95 और 105 में कितने का गैप है 10 का, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे -30 डिवाइड बाई 10 दैट इज -3, ठीक है ना, स्टेप्स कम हो गई। चलो सिमिलरली 110 में से माइनस करो 130 डिवाइड बाई 10, तो ये हुआ -20 बाई 10 दैट इज -2। फिर 120 माइनस 130 डिवाइड बाई 10, तो यह है माइनस का 10, -10 बाई 10 माइनस का 1, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 130 में से 130 माइनस करोगे 0 बाई 10 क्या होगा 0, तो ये 0। अब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि मैंने कहा जो 0 से पहले जैसा बिहेव है 0 के बाद में भी वैसा ही बिहेवियर होगा यहाँ पे। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, fi इंटू डी आई, मीन के लिए काम चल रहा है। तो fi इंटू डी आई का मतलब है 9 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो आंसर आया -27। क्लियर है, ओके। फिर हम करेंगे 13, fi हमारा 13 है इसमें, और -2 से मल्टीप्लाई तो -26। सिमिलरली 26 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो 26 इंटू -1 कितना आएगा, -26 ही आएगा। ओके
नाउ 0 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 30 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे लिखोगे 12 को 1 से किया तो 12 आया, और 10 को 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा 20 आएगा। नाउ आपके पास FI/DI आ गया, तो हमें इसका सम भी चाहिए। अब मैंने कहा था सम करने के लिए क्या करोगे, देखो माइनस की वैल्यूज़ को प्लस करो और प्लस की वैल्यूज़ का प्लस कर लो, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की वैल्यू 32 ही है अब, तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 47। ओके, कैलकुलेशन कर लेना यार, छोटी सी कैलकुलेशन ही तो है। अब मेरे पास जब FI/DI आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास A भी है, सम ऑफ FI/DI भी है अपॉन n दैट इज सम ऑफ FI। कैलकुलेट नहीं किया क्या अब की बार हमने? हाँ यार सर, सम ऑफ FI कैलकुलेट नहीं किया आपने, तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ FI कैलकुलेट करते हैं, इन सब का सम करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सम करना ही पड़ेगा, तो मैं आराम से बैठ के सम करना। इसका सम आएगा 100, कितना आएगा बच्चा 100। अब हम कैलकुलेट करते हैं x बार, तो आप कहेंगे x बार दैट मीन विल बी a प्लस सिग्मा FI इंटू DI डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू H। a कितना है आपका अज्यूम मीन 130 है, प्लस FI/DI का सम कितना आया है माइनस का 47 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, H की वैल्यू क्या है 10। देखो 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, और 47 में 10 का डिवाइड करना है, क्या लिखूँ बताओ भाई, तो माइनस का 4.7 लिख सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हो सर। तो ये बच्चा ये आंसर आ गया आपका 125.3। जब आपके पास मीन की वैल्यू डेसिमल में आ जाती है ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कैलकुलेशन सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेशन से डरने वाले बच्चे ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर तो x बार आ गया 125.3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? अब हमें कैलकुलेट करना है मोड ऑफ xi माइनस x बार। मैंने कहा करो तो फिर, तो आपने कहा देखो सर 100 में से माइनस करना है किसको, 125.3 को, तो आंसर क्या आया, देखो माइनस का 25.3 आएगा तो उसको तुम प्लस का लिखोगे तो क्या लिखोगे 25.3, क्योंकि मोड लगा हुआ है। सिमिलरली 110 में से माइनस करो, मोड ऑफ 110 माइनस 125.3 क्या लिखोगे भाई, देखो सर 15.3 आएगा माइनस का, तो उसका प्लस का लिख देंगे हम 15.3। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बैठ के भाई, आप लिखोगे 120 में से माइनस करना है 125.3, क्या लिखूँ बताओ भाई। सर देखो 5.3 आ रहा है माइनस का, तो प्लस का लिख दो उसको 5.3। फिर यहाँ पे देखो सर 130 है, क्या xi की वैल्यू 130, उसमें से माइनस करना है 125.3, कैसे करूँ? मैंने कहा 130 में से 125 माइनस करो, कितना आया 5 में से 0.3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4.7 प्लस का। आंसर कभी भी माइनस का नहीं आएगा इस कॉलम में, सारे वैल्यूज़ प्लस की आएंगी। फिर सिमिलरली 140 में से माइनस करो 125.3, कैसे करें सर? मैंने कहा 140 में से 125 माइनस करो, 15 आया, 15 में से 0.3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 14.7 आएगा। फिर सिमिलरली 150 में से माइनस करो 125.3, सीधी सी बात है 25 आएगा, 25 में से भी 0.3 माइनस करना है अपने को, तो ये आ जाएगा 24.7। क्लियर है क्या? ये कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बट अब हमारे को क्या करना है, FI को मल्टीप्लाई करना है मोड ऑफ xi माइनस x बार से। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हारी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25.3 से, ये तुम्हें सेपरेट आराम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा 227.7। ओके, सिमिलरली अब क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.3 से, 13 को मल्टीप्लाई करना है 15.3 से, तो आप लिखोगे 198.9 आएगा। फिर 26 को मल्टीप्लाई करना है 5.3 से, देखो 26 यहाँ पे FI और इसको मल्टीप्लाई करना है मोड ऑफ xi माइनस x बार से, तो 26 को अगर आप 5.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 137.8। फिर हमारे को 30 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4.7 से, 30 को 4.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल तो हट गया, तो ये आ गया 141। फिर 12 को मल्टीप्लाई करना है 14.7 से, तो आंसर आएगा 176.4, और लास्ट में 10 को मल्टीप्लाई करना है 24.7 से, तो डेसिमल हट जाएगा बस 247। अब इन सब का कर लो बच्चा सम, तो जब तुम इन सब का सम करोगे तो सम आएगा तुम्हारा 1128.8। क्या बात समझ में आएगी क्या? देखो कैलकुलेशन है बच्चा, मैंने फिर तुम्हें कहा था स्टार्टिंग में कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी, मेहनत करो थोड़ी सी। नाउ आपके पास FI इंटू xi माइनस x बार के मोड का सम भी आ गया और आपके पास FI का सम भी है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो हम कहेंगे देखो भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1/n समेशन
i इक्वल्स टू 1 to n, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सर, देखो स्मॉल n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। तो कई बार तुम्हारे को यहाँ पे इस स्मॉल n की जगह बच्चा 6 लिखा हुआ मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आया 6, समझ में आ गया ना। एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू तो सर हमने कैलकुलेट कर ही रखी है ना, क्या 1/100 हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू 100 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार को एफ आई से मल्टीप्लाई किया और उन सभी का सम किया था तो आंसर आया था 1128.8। अब यहाँ पे लिखोगे 1128.8 डिवाइड बाई 100, जिसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड करना नहीं आता, डेसिमल नहीं लगाना आता, वो एक काम कर सकता है, ऊपर से डेसिमल रिमूव कर लो पहले। तो आप लिखोगे 11288 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, तो नीचे 3 जीरोज हो गए, तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो तो 11.288 आ जाएगा। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि नीचे 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है तो राइट साइड में आता है, ठीक है। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया है 11.288। कई बच्चे इसको अगर ऐसा लिख देते हैं 11.29 तो भी लगभग सही है, अपना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। समझ में आई होगी हर एक स्टेप मैंने कैसे लिए। देख बच्चा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं स्टेप्स तुम्हें समझा रहा हूँ कि हर एक स्टेप को कैसे लाना है। जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे एक्स आई माइनस एक्स बार मैंने तुम्हें करना सिखाया, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा। हमारे पास जो डेटा है उसका मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। तो अब हमारे पास टेंशन ये आ गई कि सर मीडियन कैसे पता करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका तो फॉर्मूला होता था क्लास 10th में, वही काम में लेना है क्या। मैंने कहा हाँ बच्चा वही काम में लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन, याद है कुछ, तो अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले एन की वैल्यू चाहिएगी। तो एन क्या होगा, सम ऑफ एफ आई, समेसन एफ आई दैट इज योर एन। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 + 14 कर लिया मैंने, ठीक है ना, और 16 + 4 20 20 40 और 8 + 2 10, कितना आएगा 50। तो कैपिटल एन की वैल्यू 50 आ गई। तो हमारे को मीडियन जिसको हम एम बोलेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी। तो L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय किसे, एफ से, इंटू एच। अब ये वैल्यू आएंगी कहाँ से, तो देखो L क्या है, मीडियन क्लास चाहिए सर सबसे पहले, उसके बाद समझाओ हमारे को। मैंने कहा चलो पहले मीडियन क्लास पता करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो भाई मीडियन क्लास पता करने के लिए हमने टेबल को बना रखा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए सबसे पहले, क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी तो 6 ही रहेगी, फिर क्या करोगे 6 + 8 करेंगे सर, दैट इज 14। फिर 14 + 14 करेंगे, कितना आएगा 28। फिर 28 + 16 करेंगे, कितना आएगा 44। फिर 44 + 4 करेंगे 48, और फिर 48 + 2 करेंगे 50। तो देखो आपकी जो कैपिटल एन की वैल्यू बोलेंगे वो भी 50 आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके नाउ अब n/2 कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, n/2। तो n/2 कैलकुलेट किया तो आपको पता चला 50/2 कितना आया 25। मतलब हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, जहाँ पे 25 है। अब 25 कौन सी क्लास पे मिलेगा, देखो सर 14 तक डेटा यहाँ पे है और 28 तक यहाँ पे है, मतलब 14 से आगे 15 16 से लेकर 28 तक, तो यही हमारी क्या है मीडियन क्लास है। ये आपकी क्या है मीडियन क्लास। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, आराम से समझ लो, ये आपकी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है तो ये आपकी क्लास इंटरवल हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ। क्या हो गई बच्चा, एफ कितना 14 सर। ओके मैंने कहा ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रीसीडिंग क्लास की देखी जाती है, तो इसको लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसको 14 को। ये बातें मैं इसलिए इस टेबल में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे को याद रहे कि उस टेबल में कैसे लिखा था सर ने, और वैसे ही हम सीख जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो देखनी है अपने को 25 देखनी थी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्लास है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। कौन सी को, 20 up to 30, 20 से लेकर 30 तक। तो आपने कहा देखो भाई हमें कैसे लिखना होगा सॉल्यूशन। मैंने कहा देखो सबसे पहले आप लिखोगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी आई है 20 से लेकर 30 तक, तो इसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20, और H की वैल्यू क्या हो गई क्लास विड्थ, तो आप लिखोगे 30 - 20 10 आ गई,
ठीक है सर। एच की वैल्यू आ गई। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 14 आई है। और सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी 14 आ गई। तो अब तो मीडियन पता कर सकते हो भाई। तो m इक्वल्स टू क्या लिखोगे? l, दैट इज 20 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है? 25 है, उसमें से माइनस कर दो 14, डिवाइड में भी 14, इनटू में 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 20 प्लस 25 में से 14 माइनस कर दो, 11 आ गया। डिवाइड में क्या है? 14 है, इनटू में क्या है? 10 है। कट तो नहीं रहा बट 2 से कट रहा है 7 टाइम, और 2 से कट रहा है 5 टाइम। 5 इंटू 11 55 हो जाएगा। तो 20 प्लस 55/7। देख बच्चा, 55 में 7 का डिवाइड करना है, आराम से समझना, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड करके। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 6 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 मिलेगा। अब 7 8 जा 56 लिख ले। ठीक है, माइनस करोगे 4 आएगा, डेसिमल लगा हुआ 0 मिला। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 होता है। तो अब यहाँ पे आंसर आया -1। अब तुम इन 3 डिजिट के हिसाब से तुम बोल सकते हो 55/7 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 7.86, क्योंकि इस 7 की वजह से 5 में +1 हो गया है। कई बार कहीं पे तुम्हें क्वेश्चन में 7.85 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज 20 प्लस, पहले प्लस लिख देता हूँ, दैट इज 7.86। 7.86 किसकी वैल्यू लाए हम? 55/7 की। तो इसका आंसर आ गया 27.86, दैट इज योर मीडियन। अब बस मीडियन चाहिए थी, उसके बाद हमारा काम थोड़ा आसान तो नहीं होगा बट कर लेंगे हम आसान। तो मीडियन आ गया बच्चा तुम्हारा। कैसे पता किया? समझ में आया क्या? फॉर्मूले में हर एक बात तुम्हें मैंने समझा दी है, डिवाइड करके भी दिखा दिया यार। अब समझ रहे हो ना तुम, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की जा रही है। चलो फिर मीडियन आ गया। मीडियन आने के बाद हमारे को मीन डेविएशन के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा xi माइनस m करना पड़ेगा, फिर fi को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 काम और करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पहले कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यूज कैसे? xi कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वो कैसे आएगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस किया, 0 + 10, 10 हो गया। 10 में 2 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 + 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10/2, आंसर आ गया 5। अब मैंने कहा अगली वाली कैसे लिखेंगे? 10 + 20 30, 30/2 15 आएगा। बट हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 0 लोअर लिमिट से कितनी ज़्यादा वैल्यू आई है? 5 ज़्यादा आई है। तो इसमें 10 में भी 5 ज़्यादा करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 20 में 5 ज़्यादा करोगे 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 55। तुम वैसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 40 + 50 90 होता है, 90 में 2 का डिवाइड करो 45 ही आएगा बच्चा, टेंशन क्या है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं xi माइनस m का मोड। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ 5 में से माइनस करना है कितना? 27.86 करना है, 27.86। तो 22.86 आएगा ये, और माइनस का आएगा तो प्लस का लिख दो इसको, 22.86। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे? 15 में से माइनस करोगे 27.86, तो 27 में से 15 माइनस कर लो सीधा सा। 15 माइनस किया तो सर कितना आया? मैंने कहा 15 माइनस किया तो 12 आया, तो 12 के साथ में 86 लगा दो, तो ये आंसर आएगा 12.86। सिमिलरली 25 में से माइनस करोगे कितना? 27.86, तो ये आएगा 2.86। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, अब नंबर बड़ा आ गया, 35 में से माइनस करना पड़ेगा 27.86। तो मैंने कहा 35 में से 27 माइनस करो, 8 आया, 8 में से 0.86 माइनस कर दो, तो ये आएगा 7.14। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई भाई, क्या करूँ? 2 डिजिट आ गई ना, तो वो तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। फिर ऐसे ही सिमिलरली क्या लिखोगे? 45 में से माइनस करना है 27.86, ये आएगा 17.14। ये लास्ट में 14 ही चलेगा अब तो। यहाँ पे क्या करोगे? 55 में से माइनस करोगे 27.86, तो कितने का गैप है सर? ये 28 का गैप है इनके बीच में। हाँ, 28 में से 0.86 माइनस करूँगा तो 27.14 आएगा। चलो, ये तो कैलकुलेशन हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिखा दी, हमने सीख ली, हो गया काम। अब बताओ क्या करें? मैंने कहा अब fi को मल्टीप्लाई कर दो मोड ऑफ xi माइनस m से। ये तो थोड़ा सा अच्छा काम बता दिया सर आपने। मैंने कहा 6 को मल्टीप्लाई करोगे 22.86 से, तो भाई साहब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैठ के आराम से। तो बच्चा इसका आंसर आएगा 137.16। ठीक है, फिर अभी देखो इसको क्रॉस चेक मत करना। क्रॉस चेक कब करोगे? जब कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाए ना, उसके बाद में एक एक को दोबारा चेक करना, तब गलती पकड़ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी।
12.86 से फिर से मल्टीप्लाई करो 8 को, क्योंकि 8 क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 102.88। फिर क्या करना है सर, 14 को मल्टीप्लाई करना है 2.86 के साथ, करो भाई, 14 को 2.86 से करोगे तो 40.04 आएगा, आराम से कर देना यार मल्टीप्लाई। 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारे को 7.16 से, तो बच्चा इसका प्रोडक्ट आएगा 114.24। फिर आपको क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 17.14 से 4 को, तो इसका आंसर आएगा 68.56। फिर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 27.14 से, तो इसका आंसर आएगा 54.28। इसका मल्टीप्लाई बताऊँ, 27 का डबल 54, 14 का डबल 28 बस। अब बच्चा इसका सम कर लो, बस क्या करना है सम, तो इन सभी का जब तुम डेसिमल नंबर्स का सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 517.16। क्लियर है यहाँ तक? ये तो एक कैलकुलेशन का पार्ट था, मैंने तुम्हें बता दी, हर एक स्टेप समझ में आई होगी कैसे करना होता है। चलो काम हो गया। अब काम होने के बाद में क्या करना है सर, काम होने के बाद में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है, 1/n समेसन FI XI माइनस M है, बस। यहाँ पे I = 1 से कितना लिखना है, देखो सर अभी काउंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 ही लिखना है इसमें भी, तो इसमें क्या लिखोगे 6, n की जगह 6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/n की वैल्यू 50 है, इंटू समेसन ऑफ FI इंटू मोड ऑफ XI माइनस M की वैल्यू कितनी आई है 517.16। देखो पहले इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, फिर 5 का डिवाइड करने के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ऐसे लिख सकते हो 51716 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। और देखो बच्चा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, गलती हो जाती है यहाँ पे, छोटी छोटी गलतियों के नंबर कटते हैं। फिर 5 इंटू 1000, बच्चा इसमें पहले 5 का डिवाइड करो, तो जब तुम इसमें 5 का डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 1034332, है ना, 5 1 जा 5, 0 आएगा, हाँ 315 आएगा, 420, हाँ सही है, 0.2 आएगा, ठीक है। और फिर डिवाइड में क्या आएगा 1 2 3 जीरोज, अब डेसिमल लगा दो तो 10 पॉइंट, क्योंकि 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा ना, 3432। ये तुम्हारा आंसर हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बात समझ में आई? क्या कैलकुलेशन है बच्चा, देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने टेबल बनानी सिखा दी है तुम्हारे को कैसे कैसे करना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एज। क्या करना है, मीडियन एज की हेल्प से हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्सन्स गिवन बिलो। अब एक बात तो इजी सी लगी मुझे कि 100 पर्सन्स गिवन थे, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI की वैल्यू 100 है, ठीक है, वो तो क्लियर है। बट मीडियन से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन। तो हमने सबसे पहले क्लासेस को देखा 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। यहाँ तक देखने के बाद समझ में आया कि सर यहाँ पे तो कुछ तो लफड़ा है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। मतलब इस क्लास की और इस क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर होनी चाहिए थी, है ना। अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बट ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, देखो अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं ना वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे लगते हैं, इस टाइप के जो इंटरवल्स होते हैं उन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हम। तो हमने कहा ठीक है, कैसे करेंगे। मैंने कहा इसके लिए क्या करना होता है, आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, देखो एक क्लास है उसकी अपर लिमिट और उससे अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। तो आपने यहाँ पे चेक किया 1 का डिफरेंस है। सिमिलरली सभी में चेक करो, अब 25 और 26 में भी कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 30 से 31 में भी 1 का डिफरेंस, 35 से 36 1 का डिफरेंस, 40 से 41 1 का डिफरेंस, 45 से 46 1, और 50 से 51 सब में किसका 1 का डिफरेंस है। अब एक चीज़ कैसे करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना आया है हमारे पास, डिफरेंस आया है 21 माइनस 20 करने पे 1 आया। तो हमें क्या करना होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कितना 1/2 हाफ ऑफ द डिफरेंस
फ्रॉम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है ना, कैसे करेंगे सर, कौन सी लोअर लिमिट कौन सी अपर लिमिट? मैंने कहा देख 16 है, इसमें से तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, और 20 है इसमें करेंगे ऐड। क्यों? क्योंकि देख बच्चा, मैं इस 20 को ऐड करूंगा तो आगे जाऊंगा 20.5 होगा, ध्यान से समझना, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी कहाँ पे आएगा 20.5। फिर मेरी ये बात प्रॉपर, या बोल सकता हूँ मैं कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगी, और यही मैं करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लास को मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। तो आपने कहा मॉडिफाइड क्लास, इसको नाम दिया गया हमारा कि मॉडिफाइड क्लास क्या रहेगी। कैसे करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 15.5, एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो तो 20.5। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट में से माइनस करोगे तो 20.5 होगा, और अपर लिमिट में प्लस करोगे तो 25.5 हो जाएगा। नेक्स्ट लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 25.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो 30.5। देखो चेक करते हो, 20.5 है, फिर यहाँ पे भी 20.5 है। अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ सर हो तो रहा है, तो यही तो करना है बाबा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5। सिमिलरली नेक्स्ट देखो 30.5 और ये हो जाएगा 35.5। नेक्स्ट क्लास 35.5 से लेकर 40.5, 40.5 और ये हो जाएगा 45.5। सिमिलरली 45.5 और ये हो जाएगा 50.5, और 50.5 और ये हो गया बच्चा 55.5। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने कहा CF दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है, कहाँ है फ्रीक्वेंसी? मैंने कहा जो नंबर्स होते हैं यही हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो चीज़ रिपीट होती है। 16 से 20 एज के कौन से हैं? 5% है, तो ये 5 हमारी फ्रीक्वेंसी। तो 5, फिर नेक्स्ट 5 + 6 करेंगे 11, फिर 11 + 12 कर लेंगे 23, 23 + 14 करेंगे 37, 37 + 26 करेंगे। ओके, ध्यान रखना, आराम से कैलकुलेशन आराम से, 63 हो जाएगा। फिर 63 + 12 75 हो गया, 75 + 16 91, एंड 91 + 9 100। देखो हमें पता है कि टोटल पर्सन्स 100 थे, तो यहाँ से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 आई थी, आनी चाहिए थी n की वैल्यू, तो वो आई है, क्योंकि यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म कितनी है बच्चा? 100 है। ओके, यहाँ तक का काम हुआ, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अब हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L + n/2 - CF / F × H। देखो L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H का मतलब है हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, और CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे? पहले मीडियन क्लास के लिए हम n/2 कैलकुलेट करेंगे, तो 100/2 दैट इज़ 50। अब 50 कहाँ पे है, कैसे बताएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि सर 37 से लेके 63, 37 के आगे की और 63 तक का डेटा इस क्लास में मिलेगा। तो ये हमारी क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई, ये वाली। यहाँ पे जो रेड कलर से कर देता हूँ ताकि जल्दी से दिखे हमारे को, ये रेड वाला, ये हमारी मीडियन क्लास है, ये वाली। तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 37, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसकी लोअर लिमिट 36 है, तो ये हमारा L हो गया। ओके, तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? L की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट हमारी है 35.5। हाँ, ये गलती हो गई अपने से, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ये हमारी लोअर लिमिट होगी बच्चा, लोअर लिमिट 36 नहीं कंसिडर करेंगे, लोअर लिमिट हम कंसिडर करेंगे जो हमने मॉडिफाई क्लास की वो, तो ये हमारा L होगा। नाउ H की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग तुम चेक कर सकते हो कितनी आ रही है। 35.5 से 45.5 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 5 का ही है, सबको पता चल रहा है। तो H की वैल्यू भी कितनी है? 5 है, दैट इज़ क्लास विड्थ। तो आपकी जो क्लास विड्थ है वो कितनी हो गई? H की वैल्यू हो गई 5,
एल की वैल्यू 35.5, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 37 हो जाएगी। और क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। एफ बचा है क्या? हाँ, एफ और बचा है। एफ कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा तुम्हारा 26। चेक कर सकते हो आराम से, टेंशन मत लो। एफ 26 है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 37 है, लोअर लिमिट 35.5 है। ये हमारी क्लासेज है, इनको चेक करना है। अब ये क्लास मॉडिफाइड क्लास को कंसिडर करना है, ये जो गिवन थी वो क्लास कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे देखो सर, बात ये है सीधी सी कि एल की वैल्यू हो जाएगी 35.5 प्लस n/2 की वैल्यू 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 37 है, डिवाइड बाय एफ 26 है, इंटू 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 35.5 प्लस 50 में से 37 माइनस करेंगे 13 आएगा, तो 13/26 इंटू 5। 13 से 26 2 टाइम कटेगा, और 2 से 5 में डिवाइड कर लेते हैं तो ये 2.5 हो जाएगा, 5 का हाफ। 35.5 प्लस 2.5, तो ये आपका 37 प्लस 1 38। तो आपका जो मीडियन है बच्चा वो कितना आ गया? मीडियन आ गया 38 आ गया। तो ये मीडियन हमें कैलकुलेट करना था। मीडियन कितना आ गया? 38। अब देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे को मीन डेविएशन के लिए क्या चाहिए? xi माइनस एम का मोड। बट आप बोलोगे सर xi तो है ही नहीं। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, तो हमारे को पहले मिड वैल्यूज पता करनी पड़ेंगी xi। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिड वैल्यूज। क्या लिखेंगे बच्चा? मिड वैल्यूज दैट आर xi। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, तो यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल ये लेना है अपने को 50.5 से 20.5। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो। पहले 5 + 5 1 हो गया, और 20 और 15 का 35 + 1 36 हो गया। अरे क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। 15.5 को प्लस किया है मैंने 20.5 से, डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है? यही तो चेक करना है। अरे यहाँ समझाता हूँ, देखो 15.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाय 2 ये करना था। तो ये 36 हो गया, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 18। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? ऐसे ही करना है बाबा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 18। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट करेंगे 20.5 को और 25.5 को, तो 45 + 1 46। 46 का आधा 23 हो जाएगा। यहाँ पे 25.5 और 30.5, 30 + 25 ऐड करो, कितना हो गया? 55 + 1 56, तो ये आ गया 28। डेसिमल में एडिशन करने सीखो भाई। 30 और 35 को ऐड करो पहले। 65 + 1 66, 66 में 2 का डिवाइड करोगे 33। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, तो ये आएगा 38। फिर कितना आएगा? 40 + 45 45, 85 + 1 86, 86 का आधा 43। ओके, 45 + 50 95, 95 + 1 96, 96 का हाफ 48। फिर 50.5 और 55, तो 55 + 50 105 + 1 106, 106 का हाफ 53। नाउ हम क्या कैलकुलेट करेंगे? xi माइनस एम। xi कितना है? 18 है, उसमें से माइनस करना है m कितना है हमारा? m हमारा आया 38, तो माइनस का 20 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे +20। सिमिलरली 23 में से माइनस करेंगे 38, तो 38 में से कर लेते ना, तो 5 और 1 15 आ रहा है, तो माइनस का 15, तो क्या लिखोगे? प्लस का 15 लिखोगे। फिर आएगा 28 - 38 -10 आ रहा है बच्चा, तो क्या लिखोगे? +10, मोड लगा हुआ है। 33 - 38 माइनस का 5 आएगा, तो प्लस का 5 लिखोगे। 38 - 38 0। ओके, अब देखो +5 आएगा, फिर +10 आएगा। देख लो तुम, 43 - 38 करो, 5 आ रहा है। फिर 48 - 38 करो, 10 आएगा, तो आंसर 10 आ जाएगा। और 53 - 38 करोगे तो 15 आएगा, तो प्लस का 15। नाउ लास्ट कॉलम क्या होगा हमारा? fi को मल्टीप्लाई करना है xi माइनस m से। तो कैसे लिखूं? देखो fi ये रहा 5, इसको मल्टीप्लाई करना 20 से, तो 5 × 20 100, पक्का? ठीक है। फिर 6 × 15 6 जा 90, ठीक है बच्चा। फिर 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, 12 10 जा 120। फिर 14 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 14 5 जा अगेन 70 हो जाएगा। फिर 26 को 0 से करना है सर इसको, तो मैंने कहा 0 ही आएगा बच्चा। 12 को 5 से, 12 5 जा 60। फिर 16 को 10 से, 16 10 जा 160। और लास्ट में 9 को 15 से, 9 × 15, 15 9 जा 135। अब कर लो इन सब का सम, तो ये जो सम आएगा ना, ये सारी टर्म जितनी भी हमें गिवन है इन सभी का सम आएगा 735।
अब हमारे को फॉर्मूला लगा देना है कि मीन डेविएशन, ये इरेज कर देता हूँ बच्चा, ये अभी हमने समझाने के लिए लिया था कि मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन विल बी 1/n समेशन fi इंटू xi माइनस m, और यहाँ से i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक। तो आप इसको दोबारा लिख दो, 1/100 हो गया सर, ये तो n की वैल्यू 100 है। समेशन किसका करना है, i टेंस टू 1 से लेकर, देखो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे लिखो 8 तक, fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस m। अब इसकी वैल्यू लिख दो, चाहे नहीं लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, 8 नहीं लिखोगे तो गलत नहीं है, कभी तुम इस स्टेप को दोबारा लिखना चाहो। तो यहाँ पे आ गया 735, और 735 में 100 का डिवाइड करना है बच्चा, कैसे करोगे, तो आप लिखोगे 7.35, डेसिमल लगा देंगे सर, ओके। तो दैट इज योर मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीडियन। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100%, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कैसे लगे वीडियोस, क्या तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आए, हर एक स्टेप समझ में आनी चाहिए। मेन मोटिव हमारा वो था कि आपको स्टेप समझ में आए, क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगे कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ओके, थैंक यू।